हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा एसिटानिलिडियम के बारे में जानकारी दूंगी। ये एक लेटेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके सारे इंडिकेशंस के बारे में आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो एसिटानिलिडियम, इसको एंटी फेब्राइनम भी बोला जाता है। ये एक एनिलीन डेरिवेटिव है, मतलब एनिलीन से इस दवा को बनाया जाता है। एनिलीन नाम के केमिकल से ही पैरासीटामोल भी बनाई जाती है। तो होम्योपैथी में एसिटानिलिडियम बनाया जाता है एनिलीन से, जिसका जो यूज़ होता है वो मल्टीपल बॉडी पार्ट्स पे होता है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका इंडिकेशन होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एंटी फेब्राइनम, मतलब फीवर की एक बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट दवा है। फीवर के केस में ये आपके बॉडी टेम्परेचर को भी कम करती है, लेकिन साथ में ये आपकी कोल्ड की ससेप्टेबिलिटी को भी बढ़ाती है। मतलब कितना भी कर लो, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना डाउन नहीं हो रहा है और आपको ठंड महसूस ही नहीं हो रही है, आप ठंड के लिए बिल्कुल ससेप्टेबल ही नहीं है और सेंसिटिव नहीं हो उसके लिए, बॉडी पार्ट्स में हर जगह गर्मी सी ही लगती है, तो ये दवा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो एंटी फेब्राइनम यानी ये आपकी कोल्ड की ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाती है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करती है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, जिसको हम FUO बोलते हैं, उस केसेस में भी काम आती है, जिसमें शरीर का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। कोई इंडिकेशंस नहीं होते, कोई डायग्नोसिस नहीं बनता, लेकिन फिर भी शरीर का टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। छूने में भी गर्म लगता है, थर्मामीटर में भी हाई आता है, लेकिन फिर भी कोई रीज़न नहीं पता चलता कि फीवर क्यों है। उस केस में यानी आपकी ससेप्टिबिलिटी कोल्ड के लिए बहुत कम है, तो उसको बढ़ाती है। तो एंटी फेब्राइनम नाम की दवा फीवर से रिलेटेड हर केस में होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकली टेस्टेड एक दवा है। दूसरा जो इसका यूज़ होता है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। अगर आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है तो शरीर में जो एक पिंकिश सा जो ग्लो होता है वो नहीं रहता है, शरीर एकदम बुझा बुझा सा पर्पलिश या ब्लूइश कलर का रहता है, जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। तो अगर बुढ़ापे में साइनोसिस की प्रॉब्लम है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, साथ के साथ कुछ बच्चे होते हैं जिनको हार्ट का इशू शुरू से रहता है, हार्ट में या तो होल रहता है, उसके केसेस में जब साइनोसिस बहुत ज़्यादा होता है, ब्लूइश जो शरीर दिखता है, तो उस कंडीशन में भी ये दवा काम आती है। तो साइनोसिस के केस में, स्किन के डिस्कलरेशन के केस में भी एंटी फेब्राइनम नाम की दवा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इसका होता है कि जब आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो, हार्ट के पाल्पिटेशन हो रही हो, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो ये दवा लेने से आपका जो पाल्पिटेशन होता है वो डाउन होता है। आपको जो हार्ट का जो नॉर्मल जो रेट होता है 72/पर सेकेंड का, वो आपको लेके आता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन होती है टूथिक के केस में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर बुखार आने लग गया है दांत निकलवाने के बाद, या दांत में वैसे ही आपको दर्द बना रहता है, साथ के साथ अगर आपको जो विजडम टूथ का पेन है, उस केस में भी ये दवा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहता है इस दवा के साथ, वो है माइग्रेन के केसेस में। अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है जिसमें सिर ऐसा लगता है कि बड़ा हो रहा है, एक्सपेंशन ऐसे महसूस होती है, ऐसा फूलता हुआ सा महसूस होता है, बहुत भारीपन सा लगता है, तो ऐसे केस में भी, माइग्रेन के केस में, ये दवा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एक इसका इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है अनीमिया के केस में, यानी शरीर में अगर खून की कमी है। पहले मैंने बताया कि बॉडी टेम्परेचर हाई है, हार्ट रेट ज़्यादा है। अब अगर खून की भी कमी हो गई है, तो खून की कमी में भी अगर लंबे समय तक आप इस दवा को यूज़ करते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है जब शरीर हमेशा थका थका सा महसूस होता है, किसी भी बिना किसी बड़े कारण के आप हमेशा वैसे एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद भी आपको लगता है शरीर से सारी एनर्जी चली गई है। जैसे कि बाकी जो एसिटिक एसिड है, म्यूराटिक एसिड है, बाकी जो एसिड्स वाली जो दवाइयाँ हमारे पास होती हैं, उसमें भी ऐसा लक्षण देखा जाता है। स्टैनम मेटालिकम है एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, जिसमें पेशेंट नॉर्मली नहीं बैठता है, कभी भी बैठेगा तो बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा, तो क्योंकि वो बॉडी में इतनी जान नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में भी ये दवा दी जाती है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड कंडीशन है, मे बी अगर उसको अनीमिया है तभी भी एग्जॉस्टेड हो सकता है, या वैसे ही हमेशा वो थका थका सा महसूस करता है, क्रॉनिक फटीग अगर उसको रहता है, वहाँ पर भी ये दवा काफ़ी यूज़फुल है। एक इंडिकेशन है इसका किडनी के केस में, जिसमें एल्ब्यूमिन यूरिया की प्रॉब्लम होती है, शरीर में एल्ब्यूमिन बढ़ जाता है और यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग जैसा निकलता है। कई बार पैरों में स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है, या आंखों के नीचे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ऐसी कंडीशन में एल्ब्यूमिन यूरिया है, चाहे नेफ्रोटिक के साथ में है, चाहे वैसे ही आपको यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा जा रहा है, तभी भी आप इस दवा को ले सकते हैं।
तो प्राइमरीली ये बहुत ज़्यादा फेमस है बुखार के लिए, बुखार को उतारने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन बहुत और इंडिकेशन है जिसमें इस दवा को लिया जा सकता है और बहुत अच्छा इसका प्रयोग रहता है। अब इसको हम लेने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। इस दवा को आपको टैबलेट फॉर्म में लेना है, टैबलेट फॉर्म में ही अवेलेबल भी होती है, तो आपको टैबलेट फॉर्म में लीजिए। 2 टैबलेट दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं। जब तक फीवर रहता है तब आप उसको ले सकते हैं। अगर आप किसी और कंडीशन के लिए ले रहे हैं तब आप इस दवा को ज़्यादा लंबे समय तक आपको लेना पड़ेगा। ये दवा सबके लिए सूटेबल है। अगर आपको किसी और तरह की दवाइयाँ चल रही हैं तभी भी सूटेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दवा बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर बच्चों को बुखार आता है तो उनको भी आप एक टैबलेट दे सकते हैं। पीसीएम से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर जाने लग गया है तो अब इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही इस दवा को देना सही रहेगा। कोल्ड वगैरह के केस में अगर बुखार आने लग जाता है, जुकाम के साथ बुखार आने लग जाता है, तभी भी आप इस दवा को दे सकते हैं। जिन बच्चों के अंदर खून की कमी रहती है उनको भी ये दवा दी जा सकती है। ये दवा सबके लिए सूटेबल है, ओल्ड एज में भी काफ़ी ज़्यादा ये सूटेबल है और कोई भी प्रॉब्लम्स को नहीं होती लेने से। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इस दवा को लेने के पहले किसी डॉक्टर से बात ज़रूर कर लें, उनके साथ इसको कंसल्ट करके ही लें। तो ये दवा बहुत ज़्यादा यूज़फुल, आप इसको यूज़ करिए और अपने जो भी इंडिकेशंस होते हैं उनके आधार पर इस दवा का चयन करिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एसिटानिलिडियम के बारे में, और आई होप कि ये नई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है यह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी के लिए मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल बिफोर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ अपना कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो इसके लिए आप क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।